नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल तरुण सर में स्वागत है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रकाश के अपवर्तन संबंधी उदाहरण क्या है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक, क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम उसी बात का ही चर्चा करेंगे। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें या प्रकाश के लिए जब आपतन कोण IC का मान आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण IC से अधिक हो जाता है तो किरणें पुनः उसी माध्यम या उसी सघन माध्यम में वापस लौट आती हैं। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हमने क्या कहा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम के लिए प्रकाश की किरणें जब आपतन कोण I का मान, आपतन कोण किसे लिखते हैं? I से लिखते हैं। आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण को किससे लिखा जाता है? IC से लिखा जाता है। क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरणें पुनः उसी माध्यम में वापस या सघन माध्यम में वापस लौट आती हैं। इस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ से आ गया कि क्रांतिक कोण क्या है। क्रांतिक कोण IC, उसकी भी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। ठीक, कि क्रांतिक कोण हम किसे कहते हैं। क्रांतिक कोण का मान होता है कि सघन माध्यम से ही वो भी किरण जाएगी, बस कंडीशन होता है उसी माध्यम में न लौटकर न वो विरल माध्यम में जाती है न वो सघन माध्यम में वापस लौट आती है। जो उनके अविलंब से उसके मध्य का कोण होगा सीधा 90 डिग्री हो जाता है, और जो 90 डिग्री होता है वही होता है हमारा क्रांतिक कोण। क्या होता है? क्रांतिक कोण। तो पहले हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की चर्चा कर लेते हैं। ठीक, अब हम क्या लिख रहे हैं, इसकी परिभाषा यहाँ पर लिख रहे हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है या किसे कहते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम के लिए या सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश के लिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश के लिए जब आपतन कोण को किससे लिखते हैं? I से। किससे लिखते हैं? I से, क्योंकि हमने पढ़ा है आपतन कोण, अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण, ये सब हम किससे प्रदर्शित करते हैं उसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक, तो यहां से जब आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण IC, क्रांतिक कोण को किससे लिखा जाता है? IC से लिखा जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि हम किससे प्रदर्शित करते हैं जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण IC से अधिक होता है तो प्रकाश की किरणें पुनः उसी सघन माध्यम में लौट आती हैं। ठीक, कहा गया है कि जब आपतन कोण का मान IC से अधिक होता है तो प्रकाश की किरणें पुनः उसी सघन माध्यम में वापस या पुनः क्या लिखा है, उसी सघन माध्यम में वापस लौट आती हैं। तो
प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अब हम किस प्रकार, ये होगा हमारा, देखो ये हमारा क्या होता है? परिसीमा। ये जो माध्यम होना चाहिए कैसा होता है? पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। और हमने क्या माना? ये हमारा होगा विरल माध्यम। इसे हमने क्या मान लिया? ये हमारा है सघन माध्यम। ठीक, ये विरल और ये क्या है हमारा? सघन। देखो सघन माध्यम से विरल माध्यम, ठीक, में प्रकाश के लिए अब हमें प्रकाश की किरणें किधर से ले जानी है? सघन माध्यम से। किधर से ले जाना है? सघन माध्यम से लेकर जाना है। और किस ओर लेकर जाना है? विरल माध्यम। सघन माध्यम से देखो ये आना स्टार्ट हुआ, ये सघन माध्यम से प्रवेश करती है। किधर है? विरल माध्यम की ओर। विरल माध्यम की ओर। लेकिन जब आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण IC से अधिक, मतलब ये हमारा क्या है? कोण I। ये हमारा क्या है? कोण I। इसका मान जो है क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। किससे हो जाता है? क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तो प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। अब ये हमारा सघन माध्यम में था और ये पुनः उसी सघन माध्यम में ही वापस लौट आई। क्या है? वापस लौट आती। देखो इसे जाना कहाँ था? ऐसे सीधे जाना था, लेकिन ये क्या हुआ? अगर ये 90 डिग्री इस पर आती तो ये हमारा क्या हो जाता? क्रांतिक कोण। ये अगर 90 डिग्री बनता तो हमारा कैसा होता? क्रांतिक कोण। लेकिन ये 90 से भी अधिक कोण पर क्या हो गई? विचलित हो गई है, विक्षेपित हो चुकी है। किससे? ये हमारा बनता इतना तो 90, अब ये 90 से भी अधिक आ गई है। अब 90 से अधिक आया है तो मतलब क्या हुआ? इसका मान जो था और ज्यादा है 90 डिग्री से। इसी कारण से ये क्या हो? उसी माध्यम में वापस लौट आते। तो इस पूरे घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो I का मान होता है IC से अधिक होता है। IC से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, ये हमारा था प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इससे में क्या है? हम कह सकते हैं इनके लिए क्या, किन चीजों की आवश्यकता है? इनके लिए हम किन चीजों की आवश्यकता है उसको हम देखेंगे। ठीक, अब इसके जो पॉइंट अगर नोट के रूप में लिखा जाए तो इसे लागू करने के लिए सबसे पहला होगा जो माध्यम होना चाहिए वो पारदर्शी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नोट का अगर लिख सकते हैं, क्या होना चाहिए? नोट, माध्यम पारदर्शी होता या होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है, ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अब देखो दोनों माध्यम कैसा था? पारदर्शी माध्यम था। अब उसके बाद दूसरा जो पॉइंट होगा वो हमारा हम लिख सकते हैं कि आपतन कोण या IC का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण IC से अधिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट था हमारा कि आपतन कोण IC का मान से अधिक कौन होना चाहिए? क्रांतिक कोण का मान। अगर तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रकाश की किरणें हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होगी। प्रकाश की
किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। ये 3 कंडीशन इस पर क्या होते हैं, लागू होते हैं। पहला होना चाहिए कि हमारा पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। उसके बाद हम कह सकते हैं कि अपतन कोण का मान आईसी से आईसी मतलब क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही प्रवेश करनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर विरल माध्यम से अगर प्रवेश कर रही है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन करेगा, नहीं करेगा। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन कभी हो रहा है तो प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से ही प्रवेश कर रही हैं विरल माध्यम की ओर। लेकिन विरल माध्यम की ओर जब जा रही होती हैं तो उनमें इतना कोण का इतना ज्यादा विक्षेपित हो जाता है, इतना ज्यादा किरणें को मोड़ दिया जाता है कि ये पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। देखो यहाँ से सघन माध्यम में गई थी, सघन माध्यम में ये वापस लौट आती हैं। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आशा करते हैं कि आप सबको पूर्ण आंतरिक परावर्तन जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद हम आईसी क्या है, क्रांति कोण, इसी टॉपिक का यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्रांति कोण क्या है, इस टॉपिक को यहाँ पर भी खत्म करेंगे। ठीक, तो ये इसके बाद हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्रांति कोण। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो अब अपना है टॉपिक है क्रांति कोण। क्रांति कोण किसे कहते हैं? ठीक, तो सघन माध्यम से संचरित होने वाले प्रकाश के लिए जो हमारा है कहां से होगा, सघन माध्यम से संचरित होने के वाले प्रकाश के लिए जब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का 90 हो जाता है, मतलब 90 डिग्री, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो ये घटना ही क्या कहलाती है, क्रांतिक कोण। या ये घटना क्या कहलाती है, क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण को आईसी से या सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आइए हम लिखते हैं इसकी परिभाषा। सघन माध्यम से संचरित, सघन माध्यम से संचरित होने वाले प्रकाश के लिए वह आपतन कोण जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। देखो कहा गया है कि सघन माध्यम से संचरित होने वाले प्रकाश के लिए, मतलब कि जो प्रकाश की किरणें कहां से संचरित हो रही है, सघन माध्यम से, वह आपतन कोण जब अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ये हमारा क्या हो गया, पारदर्शी परिसीमा। क्या हो गया, पारदर्शी परिसीमा। ये हमारा क्या है, अभिलंब है। क्या है हमारा, अभिलंब। ठीक, अब कोई किरण ये कहां से आ रही है, ये किरण यहां से जा रही है, ये माध्यम कैसा होगा,
सघन माध्यम। कैसा माध्यम होगा? सघन। और ऊपर वाला कैसा माध्यम होगा? विरल। कैसा माध्यम होगा? विरल माध्यम होगा। ये हमारी किरणें यहाँ से जा रही है। अब इसका जो मान हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? इसी अभिलंब के ऊपर से जा रही है, इनके बीच का जो कोण बनेगा कितना बनेगा? 90 डिग्री। और यहाँ पर I का मान IC के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोण I बराबर कोण R। आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान हमेशा क्या होता है? बराबर। तो ये हमारा कौन सा कोण है? आपतन कोण। और जब किरणें मुड़ती हैं तो अभिलंब के बीच क्या बनता है? अपवर्तन कोण। और इन दोनों का मान हमेशा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसीलिए I बराबर IC, मतलब इसका जो कोण का मान है इस कोण के मान के बराबर है। ऐसा हम यहाँ से स्नेल के नियम से या प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के नियम से सभी जगह से हमने इसे पढ़ा है। तो अगर इसे पढ़ा है तो ये हमारा क्या है? सही है। तो इसी के अनुसार ये हमारा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और क्रांतिक कोण को या इसे IC या C से प्रदर्शित करते हैं। इसे IC या C से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये जो IC हमने लिखा है इसका मतलब है कि हमारा क्या है? क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण कब जब होगा? जब इसका जो मान होगा सीधा 90 डिग्री होगा, तभी कहा जाएगा कि हाँ ये क्रांतिक कोण के रूप में है, अन्यथा एक क्रांतिक कोण नहीं कहा जाएगा। तो ये एक क्रांतिक कोण की परिभाषा थी। और इसे हम किससे? IC या C से प्रदर्शित करते हैं, जिससे क्रांतिक कोण का जिक्र कोणांतरिक परावर्तन में किया है। तो ये है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप यहां पर भी पूछ सकते हैं। ये क्या है हमारा? ठीक, ये इसकी क्या है? आईडी। तो आप यहां पर भी पूछ सकते हैं और कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ये कोई चीज समझ में नहीं आया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।